हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस पे। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स के बहुत सारे वीडियो आपको मिल गए होंगे और मैट्रिक्स में आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 12 के मैट्रिक्स को पढ़ रहे हैं। तो मैट्रिक्स में हमने पढ़ा, पिछली बार वीडियो पढ़ी थी, उसमें एक्सरसाइज था और वो एक्सरसाइज के पहले उसमें एडिशन कैसे होता है, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसके बारे में था। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो जब हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद बोला था तो कि उसके ऑर्डर सेम हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में एडिशन हो जाता था, मतलब उसके संगत एलिमेंट में हो जाता था। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई क्या वैसे ही होता है कि किसी और तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे। अगर दो मैट्रिक्स हों, अगर मान लें हमारे पास A बराबर कोई एक मैट्रिक्स AIJ m इंटू n ऑर्डर का हो, ठीक, और B बराबर कोई हमारे पास मैट्रिक्स BIJ हो P ऑर्डर Q का। हमारे पास मैट्रिक्स है AIJ m ऑर्डर n का हो, mn ऑर्डर का हो, और B है BIJ P बाई Q ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब संभव होगा? अगर पहले ये क्या है, रो है, ये क्या है, कॉलम है, ये क्या है, रो है, क्या, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स के इसके रो की बात, इसके कॉलम की बात करें, यानी n की बात, अगर इसके कॉलम इसके रो के बराबर है, यानी n बराबर किसके हो जाए, p के बराबर हो जाए, यानी कि नंबर ऑफ column is equal to number of row of this matrix is equal, this is the possible of matrix of multiplication of matrix। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में पहले वाले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या अगर दूसरे वाले मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के यदि बराबर हो जाते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव होगा और इसे हम AB के द्वारा डिनोट करेंगे। अब जो भी मैट्रिक्स मान लिए बना, हमारा मैट्रिक्स AB का मल्टीप्लाई करने पे CIJ बना, कोई मैट्रिक्स बन गया CIJ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर क्या होता? पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा वो बनेगा m ऑर्डर Q का, यानी कि पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम ले लेंगे, उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास फॉर्मेट होगा। अब मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई करना हमने बताया कि अगर दो मैट्रिक्स है तो पहले वाले का अगर स्तंभ की संख्या यानी कि कॉलम की संख्या और दूसरे वाले की रो की संख्या अगर इक्वल है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई संभव होगा, मगर ये मल्टीप्लाई AB होगा। अगर मान लें हमारा मल्टीप्लाई करने पे CIJ मैट्रिक्स बना है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा इसका रो और इसका कॉलम होगा, इसका रो और कॉलम के बराबर होगा। यही मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है। चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक मल्टीप्लाई करते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, A बराबर दिया गया है मैट्रिक्स में, A बराबर दिया गया है 1 2 2 3 और 3 1, A बराबर दिया गया है, और B इक्वल दिया गया है, इसका ऑर्डर भी दिया है 2 ऑर्डर 2/3 का दिया गया है। B इक्वल दिया है 0 0 1 1 0 1 1 1 2 का, और 3 ऑर्डर 3/3 ऑर्डर है। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इसके कॉलम की संख्या कितनी है, यानी कि इसके स्तंभ की संख्या कितनी। तो इसके कॉलम की संख्या देखिए, पहला रो बता था, दूसरा कॉलम 3 है, और इसके रो की संख्या जरा देखें तो रो की संख्या कितनी है? 3 है, यानी दोनों क्या है, इक्वल है कि नहीं है? अगर इक्वल है, C बराबर R है, तो क्या है? AB संभव है, AB संभव है, इनका मल्टीप्लाई क्या है? संभव है। चलते हैं, AB संभव, अगर C बराबर R हो जाए, यानी C बराबर R होगा तो हमारा क्या है? मल्टीप्लाई संभव है, हमने लिख दिया संभव है। चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब जरा इनके हम क्रम की बात कर लें। मान लें मैट्रिक्स का हमने बनाया A और B बनाया, AB बनाया, CIJ हो गया, CIJ। अब ऑर्डर की जरा बात कर लें, तो इसका ऑर्डर क्या है? इसका रो 2 है, इसका कॉलम कितना? 3, यानी कि 2/3 का मैट्रिक्स हमारा बनेगा। ये हमने देख लिया, क्या बनेगा? 2/3 का। तो चलते हैं देखते AB का प्रोडक्ट क्या हुआ। AB का प्रोडक्ट हो जाएगा C फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कितने कॉलम है थर्ड, रो कितने हैं सेकंड, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा 2/3, 2 रो हैं और 3 कॉलम, ये हमारा मैट्रिक्स बना। अब हम C11 की वैल्यू, C12 की वैल्यू, C13 की वैल्यू, C21, C22, C23 की वैल्यू निकाल लें, इसमें पुट कर देंगे तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, चलते हैं निकालने का प्रयास करते हैं। जब हमारी वैल्यू आ जाएगी तो सेम यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा। देखिए अब मल्टीप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले निकालना है C11। C11 की बात करें तो देखिए सबसे पहले इस रो को उठा लेंगे। रो हमारा क्या है, पहला रो क्या हमारा, पहला रो है हमारा 1 2 3, पहला रो है, और इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करते हैं, 0 0 1 से करेंगे। बात समझ में आया, इसका रो उठाएंगे, इसका रो का पहले में मल्टीप्लाई करेंगे तो C11 आएगा, इसका मल्टीप्लाई दूसरे करेंगे C12 आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे C13 आएगा। यानी इसी का मल्टीप्लाई इस पहले कॉलम से, इसी का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से, इसी का मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करेंगे तो पंक्ति मिलती जाएगी। तो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, C11 देखते क्या आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 में 0, 1 इंटू 0 हो जाएगा, लिख के बता देते हैं 1 इंटू 0 होगा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 में 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, C11 की वैल्यू आएगी 0 0, और ये कितना हो गया 3 आ गया, 3 आ गया। C11 कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे हम C12 निकालेंगे, C12 की वैल्यू देखेंगे, C12 फिर हमारा रो वही रहेगा 1 2 3, और कॉलम हमारा क्या रहेगा, दूसरा कॉलम रहेगा, दूसरा कॉलम क्या है 1 0 1, देखिए रो यही है हमारा, और कॉलम क्या है हमारा 1 0 1 का। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में 3, कितना हो जाएगा 4। यानी हमने C12 भी निकाल लिया, कितना आया 4 आ गया दूसरे का। अब हम C13 की मल्टीप्लाई बात करें, C13 चलते हैं देखते हैं, ये नीचे लिख दिया जाए C13 की बात करें, फिर रो हमारा 1 2 3 ही रहेगा, और कॉलम हमारा अब की बार पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे कॉलम की बात करते हैं 1 1 2, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 का मल्टीप्लाई 2, और 3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 2 8 9 आ गया, कितना आ गया C13 हमारा 9 आया, 6 2 8 और 9 हो गया। हमने निकाल लिया C11 निकाल लिया, C12 निकाल लिया, C1। अब चलते हैं C21 निकालने, तो चलते हैं C21 का मतलब दूसरा रो, पहला रो ले लिया था, दूसरा रो लेते हैं। दूसरा रो क्या है 2 3 1 का मल्टीप्लाई फिर सब में करेंगे, पहले हम कॉलम में करते हैं 0 0 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई यहीं कर लेते हैं। तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में 0, 0 का मल्टीप्लाई 3 में 0, और 1 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 1 आ गया। C22 की बात करते हैं, फिर हमारा 2 रो है, और हमारा कॉलम क्या दूसरा कॉलम क्या है 1 0 1 हमारा कॉलम है, ठीक। मल्टीप्लाई क्या है 1 2 जा 2 2 3 0 का 0, और 1 का 1, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और C23 की बात करें तो दूसरा रो हमारा 2 3 1 है, और कॉलम हमारा तीसरा क्या है 1 1 2 का। मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, 1 का 3 में 3, और 2 का 2, कितना होगा 1 का 2, 3 का 3, 2 1 जा 5 2 7 होगा। तो हमने मल्टीप्लाई सब कर लिया, C11 निकाल लिया, C12 निकाल लिया, C13 निकाल लिया, C21 निकाला, C22 निकाला, C23 निकाल लिया, सब सारी वैल्यू निकाल ली। अब सारे वैल्यू रखते हैं C11 की वैल्यू देखिए जरा क्या आई है, C11 की वैल्यू 3 आ गई है, हम यहाँ 3 लिख देंगे। C12 की वैल्यू देखें क्या है, C12 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, C12 की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, 4 लिख देंगे। C13 की वैल्यू क्या है, C13 की वैल्यू देखिए 9 आया है, 9 लिख देंगे, ठीक है। C21 की वैल्यू देखिए क्या है, 1 आया, 1 लिख देंगे। C22 की वैल्यू क्या है, 3 आई है, 3 लिख देंगे। और C33 की वैल्यू आ गई है, 23 की वैल्यू आ गई है 7। यही हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया AB, यही हमारा क्या है आंसर हो गया। तो वी कैन मल्टीप्लाई 2 मैट्रिक्स बाय दिस मेथड एंड वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्सेस। इस तरह हम 2 मैट्रिक्स क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके इतने प्रोसेस से। थोड़ा सा लॉन्ग होता है मल्टीप्लाई,
एडिशन की तुलना में, जैसे एडिशन आप करते हैं उस तुलना में अलग होता है। एडिशन तो डायरेक्टली हो जाता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के थ्रू, सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई के सेंस में ऐसा काम नहीं करता। मल्टीप्लाई इस रूल के द्वारा करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 349137। आई होप आप सभी को ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। इस वीडियो को रिवाइज करके 2-4 बार देख लीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ही सबसे मेन। अगर मल्टीप्लाई करना आ गया मैट्रिक्स का तो आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि पहले के स्तंभों की संख्या क्या दूसरे की पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अगर बराबर है तभी मैट्रिक्स संभव होगा। अब दिमाग में ये बात आती है कि जो प्रॉपर्टी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के सेंस में बताई थी वो क्या मल्टीप्लिकेशन के सेंस में होती है कि नहीं होती है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बस आज इतना ही। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी एडिशन के सेंस में जिससे काम करती थी वही प्रॉपर्टी क्या मल्टीप्लिकेशन के सेंस में काम करेगी कि नहीं करेगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।